हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम मैंने आपको ये तो बताया था कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है हमारा टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब यानी कि जिनकी वैलेंसी यानी कि जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बसते हैं, यानी कि वो जिनकी वैलेंसी क्या होती है हमारी 4 होती है। तो कार्बन क्या है 4 वैलेंसी शो करता है, यानी कि 4 साइड से बॉन्डेड हो सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड जितनी वैलेंसी होती है उतने ही बॉन्ड से अटैच हो सकता है कोई भी कंपाउंड, यानी कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड से अटैच हो सकता है। तो इसलिए वो क्या है टेट्रावैलेंट है। क्लियर होगी बात बच्चों? तो हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड लेते हैं, उन कंपाउंड से हम क्या करेंगे IUPAC का जो बेसिक है वो क्लियर करेंगे। यहाँ से काफ़ी हद तक IUPAC आपकी यहाँ पर शॉर्ट आउट हो सकती है अगर आप इस चीज़ों को ध्यान से देखें तो देखिए हम सबसे पहले लेते हैं, मैंने कोई भी कार्बन कंपाउंड यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोई भी कार्बन कंपाउंड, कार्बन चेन सॉरी। तो हम उनकी करते हैं फिर IUPAC नेमिंग। और ठीक है, मैंने ये ले ली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, जो जिस फॉर्मूले के थ्रू हम कर रहे हैं वर्ड रूट। फर्स्ट पहले हम क्या देखते हैं वर्ड रूट देखते हैं, फिर क्या देखते हैं हम प्राइमरी सफिक्स देखते हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हम क्या देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद हम क्या देखते हैं फोर्थ नंबर पे प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर बच्चों? इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम अपना नेमिंग करेंगे। तो हमारे पास ये चैन है, तो इस चैन को हम सबसे पहले क्या देखते हैं वर्ड रूट देखते हैं। अब वर्ड रूट देखते हैं, वर्ड रूट को देखने के लिए 2 कंडीशंस को फॉलो करना होता है। नंबर 1 कि हमें लॉन्गेस्ट चैन देखनी होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमें लॉन्गेस्ट चैन के अंदर कहाँ से जो हमारे प्राइमरी सफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स अटैच रहते हैं, तो वहाँ से प्रीफरेंस किसको दी जानी है, तो प्रीफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो हम सेकंड वो देखते हैं। तो ये 2 चीज़ हमें वर्ड रूट में ध्यान रखनी है कि हम नंबरिंग किधर से कर रहे हैं, कितने नंबर की चैन है हमारी। लॉन्गेस्ट चैन होनी चाहिए, यानी कि जितनी लंबी चैन होगी हम कार्बन्स को लेंगे जिनकी लंबी चैन होती है। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं ये चैन लेती हूँ तो ये सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी 5 हो गई। अगर मैं ये लेती हूँ 1 2 3 4 5, ये भी 5 की हो गई है। अगर मैं लेती हूँ 1 2 3 तो ये 3 की होगी। ऐसे लेती हूँ तो भी 5 की है, और ऐसे लेती हूँ तो भी 5 की। तो बेटर है कि मैं सीधी, तो मैं क्या करती हूँ मैंने ये वाली चैन ले ली 1 2 3 4 5। ये मैंने चैन सेलेक्ट कर ली है अपनी कि ये मेरी क्या हो गई है चैन हो गई है। अब ये कितने कार्बन की चैन है 1 2 3 4 5 की है। तो सबसे पहले वर्ड रूट में क्या आ गया हमारा 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम पेंट प्लस। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स देखना है। प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं सिंगल है बॉन्ड या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे सब में कहीं पे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है नहीं ना, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं हम एन लेते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमने बात की थी कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे क्या होते हैं सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी सेकेंड यानी कि COH, सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन है COH OH CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा हमारे, कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, यानी कुछ अटैच नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद हमने प्राइमरी प्रीफिक्स में बात की थी कि जितने भी साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। अगर साइक्लिक है यानी कि बंद फिगर में है कार्बन, तो वो क्या होते हैं हमारे साइक्लिक होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं साइक्लो लगाते हैं। अब ये तो सिंपल चैन है हमारी, तो असाइक्लिक के लिए कुछ भी नहीं मेंशन करना है। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर हमारे कौन आते हैं एल्काइल ग्रुप आते हैं, ठीक है।
और साथ में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कौन से वाले? हेलो ग्रुप वाले, जिसमें हमारे जितने भी हेलो ग्रुप्स अटैच रहते हैं कार्बन से, तो वो हमारे किस में आते हैं? वो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे, लेकिन वो हमारे हेलो ग्रुप के किस में आते हैं? एल्काइल ग्रुप, यानी कि इधर हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाते हैं, जो हमारे किससे? वर्ड रूट से पहले लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे हेलो ग्रुप तो कोई भी नहीं है, लेकिन एल्काइल ग्रुप है। कौन सा? CH3। CH3 है। अब मैंने आपको वर्ड रूट, जब हम चेन सेलेक्ट करें तो मैंने आपको पहला रूल बताया था कि हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कहाँ से जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है वो हमारे कहाँ से, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ से, कि जहाँ से कम नंबर पे पढ़ रहा हो। अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप 4 नंबर पे पढ़ रहा है, जबकि हमें क्या है, सब ऐसा लेना है जो कम से कम पे पढ़े। अगर मैं इधर से लेती हूँ 1 2 3 4 5, तो ये 2 नंबर पे पढ़ रहा है। इधर से कर रहे थे तो 4 नंबर पे पढ़ रहा था, इधर से कर रहे थे 2 नंबर पे पढ़ रहा है, तो हम सेकेंड नंबर वाला लेंगे, क्योंकि हमें नंबर भी मेंशन करना होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप का। जब हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को हम उसको मेंशन करते हैं नेमिंग के अंदर, तो हम उनकी पोजीशन भी मेंशन करते हैं, यानी कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो हम उनके पोजीशन भी मेंशन करते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो यानी कि 2, और कौन सा है? एक ही कार्बन की है, तो यानी कि मिथाइल, तो यानी कि 2 मिथाइल, तो यानी कि नाम क्या बन जाएगा इसका? 2 मिथाइल पेंटेन। ये नाम क्लियर है? अभी देखिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है जिसमें हम नेमिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी देखिए यहाँ पे, अभी इसकी हमें नेमिंग करनी, तो हम सबसे पहला क्या था कि हमें वर्ड रूट देखना है, और वर्ड रूट के अंदर हमें क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो हम देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कार्बन की चेन हो गई? 7 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो देखो यहाँ पे तो कोई कार्बन है ही नहीं, सीधी एक ही लाइन में कार्बन है, तो हम इसी को चेन को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि यहाँ पे तो OH है, तो OH को तो हम कार्बन चेन में नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही बन गई। 7 कार्बन की चेन है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम? हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या ले लेंगे हम? एन प्लस। अब क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आपको देखिए COH भी है और OH भी है, दोनों ग्रुप आ रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि वर्ड रूट देखने के लिए हमें, जब हम हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम प्रेफरेंस वहां से देते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप नजदीक पड़ते हैं। अब देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो OH कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है? 3 पोजीशन पे, और COH कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है? 7 पोजीशन पे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा? 10। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा कौन से नंबर पे पड़ रहा है? 1 पोजीशन पे पड़ रहा है प्लस, और ये OH हमारा कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है? 5th पोजीशन पे पड़ रहा है। दोनों को ऐड करती हूँ तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। अब देखिए जब मैंने इधर से नंबरिंग कर रही थी तो 3 और 7 पोजीशन पे पड़ रहा था, 7 आ रहा था। अगर मैं इधर से नंबरिंग करी तो 1 और 5th पोजीशन पे पड़ रहा है, और क्या आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है। तो यानी कि नजदीक कहाँ से पड़ रहा है? 6 वाले पे, क्योंकि 10 वाला तो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो यानी कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे? ये वाली नंबरिंग करेंगे, यानी कि इधर से नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम इधर से नंबरिंग करेंगे जहाँ से नजदीक पड़ रहे हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। तो हम इनके नेमिंग कर लेते हैं। तो हेप्ट प्लस एन हो गया। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? 1 पोजीशन पे कौन सा है हमारा? ओइक एसिड, और यहाँ पे क्या है हमारा? OH यानी कि अल्कोहल, और OH के लिए हम क्या लेते हैं? OL, और इसके लिए क्या लेते हैं हम? ओइक एसिड। क्लियर है? अब देखो दोनों ही अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है, यानी कि अगर अब दोनों में O है, ओइक एसिड, और OL, तो दोनों O से है तो हम किसी को भी कर सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट पोजीशन वाले को ही मेंशन कर लेते हैं, यानी कि 1
पहली पोजीशन पे, तो पोजीशन मेंशन करेंगे 1 ओइक एसिड। आप 1 को मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी 1 को मेंशन भी नहीं करेंगे तो मतलब यही होता है कि वहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो वही ओइक एसिड, और दूसरा कहाँ है 5th पोजीशन पे OH, यानी कि कोमा लगाएंगे और क्या लिखेंगे 5 ओल। क्लियर है। इसमें कोई भी आपका देखो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है और सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कुछ नहीं है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। नाम क्या बन जाता है हमारा, हेप्टेन, ठीक है। अब देखो इसको इसी के साथ अटैच कर देते हैं, क्योंकि भाई एक 1 पोजीशन पे, तो 1 पोजीशन आप लिखे या लिखे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये लिखती हूँ साथ में इसके ओइक एसिड, अब देखो यहाँ पे भी वोवल्स, 2 वोवल्स एक साथ अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे ई और ओ दोनों वोवल्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, नाम को कंबाइन करने के लिए जो पहले वाला जो वोवल्स होता है, इनकी जैसे ई है यहाँ पे, तो इसको कट कर देते हैं और नाम बना देते हैं क्या, हेप्टेनोइक एसिड 5 ओल। क्लियर है यहाँ पे। से देखिए एक और एग्जांपल लिया है हमने। अब यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे फर्स्ट हम वर्ड रूट पे। तो अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन, यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 8 की है, तो यानी कि मैं यही सिंपल चेन सिंगल वाली ये ले लेती हूँ। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग देखते हैं किधर से करनी है हमें। अगर मैं इधर से करती हूँ तो ये कहाँ पे, इधर से करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 2 2 पोजीशन पे पड़ रहा है दोनों, तो 2 + 2, और ये कौन सी 8 पोजीशन पे पड़ रहा है, तो कितना हो गया 8 2 10 और 2 12। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से नंबरिंग करें तो ये कितने 1 पे पड़ रहा है, और इधर पे कितने 7 और 7 पे पड़ रहे हैं, 7 + 7 7 7 14 और 1 15, यानी कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो 15 पे पड़ रहा है, और इधर से नंबरिंग करती हूँ तो 12 पे, तो यानी कि इधर से करना बेटर है हमारा। तो हम नंबरिंग कहाँ से कर देते हैं, सिंपल इधर से नंबरिंग करते हैं। क्लियर है। अब देखो जब इधर से नंबरिंग करें तो 8 कार्बन की चेन है, तो 8 के लिए क्या लेते हैं ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं एन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, हाँ है, कौन सा, ये वाला CHO, कौन सा है CHO, और CHO के लिए क्या लेते हैं Al, अल, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है, 8 पोजीशन पे, यानी कि 8 अल। उसके बाद ये साइक्लिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे Br भी है, यानी कि हेलो ग्रुप भी है, और कौन सा ग्रुप है हमारा CH3, यानी कि एल्काइल ग्रुप भी है। तो उनको कैसे नेम करना है हमें, तो पोजीशन तो मेंशन करनी है। अब देखिए Br के लिए क्या लेते हैं हम ब्रोमो, और CH3 के लिए क्या लेते हैं मिथाइल। क्लियर है। अब देखो M से पहले B आता है, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली, तो हम क्या करते हैं Br को पहले ही लेंगे, यानी कि पहले मेंशन करेंगे सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 2 ब्रोमो कोमा और 2 मिथाइल। क्लियर है। इसको लिख देते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ऑक्टेन 8 अल, ये नेम करना है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए मैंने कुछ साइक्लिक के लिए हैं एग्जांपल्स, यानी कि जिसमें हम 1 फिगर में हमको IUPAC नेम करना होता है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पहले नंबर 1 में देख लेते हैं। अब देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो क्या ले जाएंगे हम पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लेंगे हम एन। कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक है, यानी कि 1 फिगर में है, तो साइक्लिक के लिए हम क्या लेना है साइक्लो, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो नाम क्या बन जाता है हमारा साइक्लो पेंटेन। क्लियर है।
अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले एक और एग्जाम्पल के साथ। अब देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, ठीक है, साइक्लिक है, तो क्या लेंगे हम? साइक्लो। कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो यानी क्या बन जाता है? साइक्लो ब्यूटेन। आपको IUPAC नेमिंग से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके, जो आगे आपको हेल्प करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर इतना ही टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से आपका बेसिक क्लियर होगा, जिससे आप आगे और अच्छा बेटर कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ से आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बता सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।